कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे चोल किंगडम। हम साउथ इंडियन किंगडम पढ़ रहे थे पिछले 3 क्लासेस से, और वो हमारे एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट सेक्शन था। और हमने पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चोल किंगडम के बारे में। तो चोल किंगडम के फाउंडर थे विजयलय और उनके सन थे आदित्य। और पल्लव पढ़ाते वक्त आदित्य का उल्लेख मैंने किया था और बताया था कि जो चालुक्य थे वातापी के, उनके लास्ट रूलर थे अपराजित, और उन्हीं को पराजित किसने किया था? आदित्य ने। और ये आदित्य चोल रूलर हैं, विजयलया के बेटे। ठीक है। चोल किंगडम की कैपिटल क्या थी? तंजौर। याद रखिएगा, हर किंगडम की कैपिटल। राष्ट्रकूट की कैपिटल क्या थी? मान्यखेत। ठीक उसी प्रकार चोल की कैपिटल क्या है भाई? तंजौर। इम्पॉर्टेंट रूलर हैं उनमें से एक परंतक वन। एंड व्हाट मेक्स हिम इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने नटराज टेम्पल को प्रोवाइड किया था विमान, जिसकी एक गोल्डन रूफ थी। विमान का मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो हवा में उड़ने वाला विमान नहीं होता है। विमान का मतलब है जो गर्भगृह होता है मंदिर के अंदर, उसके ऊपर जो टावर होता है उसे कहते हैं विमान। डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पर अगर गर्भगृह है मंदिर का, तो यहाँ पे जो टावर होता है उसे कहते हैं क्या? विमान। आई होप आपको समझ आ गया हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि चोल राजा परंतक वन ने नटराज टेम्पल को विमान प्रोवाइड किया था। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि परंतक वन ने राष्ट्रकूट को डिफीट किया था बैटल ऑफ तकोल्लम में। बैटल ऑफ तकोल्लम में परंतक ने राष्ट्रकूट को डिफीट किया था। चोल रूलर्स, 2 इम्पॉर्टेंट रूलर्स हम देखते हैं, राजा राजा वन और राजेंद्र वन। पहले आए थे राजा राजा वन और उसके बाद सक्सीड किसने किया था? राजेंद्र वन ने। दोनों राजा इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों के फैक्ट्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड करके बता दिया है भाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। राजा राजा वन ने चेर रूलर भास्कर रवि वर्मन को डिफीट कर दिया था और पांड्या रूलर अमर भुजंग को भी डिफीट कर दिया था। इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा आसान होगा। तो भास्कर, आप जानते हैं भास्कर मतलब सूर्य होता है, तो आपको पता है सूर्य अमर होता है। ठीक है, सूर्य अमर होता है और राजा जो होता है वो भी लोगों के दिल में अमर होता है। तो इससे 3 वर्ड आपको कनेक्ट हो गए होंगे, भास्कर, अमर और राजा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि राजा राजा ने श्रीलंका को इन्वेड किया था और उनके राजा थे श्रीलंका के महिंद 5। इनको डिफीट करके श्रीलंका को अपना लिया था और इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था राजराजेश्वर टेम्पल। कंस्ट्रक्ट नहीं किया था बल्कि कंप्लीट करा था राजराजेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको राजराजा वन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं राजेंद्र वन की कहानी। राजेंद्र वन ने डिफीट किया था वेस्टर्न चालुक्य किंग जय सिन्हा टू को और बंगाल के राजा महिपाल वन को भी डिफीट किया था और उन्होंने अपना राज्य कहाँ तक फैला लिया था? बंगाल तक। और महिपाल वन को डिफीट करने के बाद राजेंद्र ने टाइटल क्या लिया था? गंगाईकोंडन। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि बंगाल विजय के बाद राजेंद्र ने कौन सा टाइटल लिया था, तो ही दैट वाज गंगाईकोंडन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, याद रख पा रहे होंगे आप उनको। याद नहीं रह रही हैं
तो 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। चोल के जो आखिरी रूलर थे वो थे राजेंद्र III, जिसको डिफीट किसने कर दिया था? जाटवर्मन सुंदर पांड्य II ने। लास्ट रूलर कौन थे? राजेंद्र III। अब ये कुछ फैक्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल सुन लीजिए एक बार। कुछ ऑफिशियल्स थे चोल किंगडम में, जैसे कि पेरुंदनम और सिरुंदनम, ठीक है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम था ये, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रोनाउंस करने में। लेट अस ट्राई टुगेदर। पुरा वुवा रिथि नाइकलम। पुरा वुवा निथि नाइकलम। इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकते हैं वो, पर ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक राजा थे जिन्होंने टोल्स को अबॉलिश कर दिया था। उनका नाम था कुलोत्तुंगा I। कुलोत्तुंगा I ने टोल्स को अबॉलिश कर दिया था और इसकी वजह से उनको टाइटल मिला था सुंगम तविरता चोलन। टाइटल नहीं पूछेंगे, बट ये पूछ सकते हैं राजा का नाम, ठीक है। रॉयल ट्रूप्स की बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता था? कायकुला पेरू मंडई। कायकुला पेरू पड़ई। और कुछ कास्ट थी जो कि हम वैश्य ब्राह्मण जो 4 कास्ट देख रहे थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ कास्ट आई थी, जैसे कि वलंगई और इडंगई। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो हम बात कर रहे थे, साउथ में जो मंदिर बनाने की स्टाइल है मेजरली कौन सी है? द्रविडियन स्टाइल। नॉर्थ में कौन सी है? कई बार बता चुकी हूँ, नागर स्टाइल। और सेंट्रल इंडिया में कौन सी है? वेसर स्टाइल। तो जो द्रविडियन स्टाइल थी वो चोल किंगडम के टाइम पे अपने परफेक्शन में पहुंच चुकी थी। आई होप आपको चोल किंगडम समझ आ गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पर आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है। यस, फाइनली इतनी सारी क्लासेस के बाद एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो ही गया। आई होप आपको पसंद आया होगा मैंने जो पढ़ाया है। आपको नॉलेज तो ज़रूर मिली होगी। आई होप आपको मैं जो स्टोरी सुनाती थी कुछ किंग्स की वो पसंद आई होंगी, और स्पेशली मेरी स्टूपिड सी ट्रिक्स वो भी आपको कुछ तो हेल्पफुल रही होंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, खैर मेरे हाथ अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना मैंने आपको पढ़ाया है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में उसे रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, वरना पूरा पढ़ाया हुआ वेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। 2-3 बार एटलीस्ट रिवीजन ज़रूरी रहता है किसी भी फैक्ट को अपनी टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ले जाने के लिए। और एग्ज़ाम आपको देना है तो ऑब्वियसली आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक रूल होता है, ठीक है। आई होप कि आप रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है बच्चों की, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की ओवरऑल क्लासेस कैसी लगी और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। अभी तो हम एक परिवार बन के आगे सफ़र को बढ़ाएंगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। मैं एंशिएंट हिस्ट्री तो ख़त्म हो गया है, मैं मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी एंड आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। बट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। सो दैट इज़ इट। प्लीज़ रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।